देखिए इंडक्टर, कैपेसिटर और सोर्स है बेटा एसी का, और आपको दे रखा है कि सर्किट शोन इन द फिगर, करंट इन द इंडक्टर इज 0.8 एम्पियर, while in the capacitor is 0.6 एम्पियर, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। आई की आरएमएस वैल्यू बतानी, सीधी सी बात है। अब आई वन लिख लो, आपको सोर्स के अक्रॉस कुछ मान लो आप, कितना है, लेट इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी बोल दीजिए आप। ठीक है, तो आपको आई वन पता है, ई नॉट अपॉन एक्सी यही होता है, ई नॉट अपॉन एक्सी होता है कि नहीं बेटा, या इसको आई वन नॉट की टर्म में लिखो डायरेक्ट, आई वन नॉट दे रखा है, आई वन इक्वस टू आई वन नॉट जो भी होगा ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, करंट लीड करती है कैपेसिटर में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आई टू लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आई टू नॉट साइन ऐसे लिख दिया करो, क्या बुराई क्या है इसमें। इंडक्टर में करंट लैग करती है पाई बाई टू से, पाई बाई टू दोनों को ऐड करना है, आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू। वैक्टर ड्रॉ कर लीजिए, इसको ओमेगा टी की फेज बोल दीजिए, तो एक इधर है एक इधर है। ये आपका आई वन नॉट है, या आपका आई टू नॉट है, दो वेक्टर्स हैं इस तरह के एक ही लाइन के अलॉन्ग, तो क्या उसको अंडर रूट आई वन नॉट स्क्वायर प्लस आई टू नॉट स्क्वायर करके ऐड करोगे क्या, बताओ कैसे करोगे। तो आई नॉट कितना आ गया, आई वन नॉट माइनस आई टू नॉट आ गया बस। ठीक है ना, आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू, साइन फंक्शन सिंगल साइन में, तो जो पीक वैल्यू आएगी क्या आएगी, दोनों वेक्टर्स बनाओ कि इधर वेक्टर कैसे बनेंगे, इसको जीरो बोल दो, या एक को जीरो बोल दो, दूसरे को कितने पे कर दोगे, पाई फेस पे कर दो, कैसे भी कर लो। तो आई वन नॉट और आई टू नॉट तो अपोजिट वेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, यही समझा रहा हूँ बेटा मैं तब से, और क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आई वन नॉट की वैल्यू आप इसी से आरएमएस में रिलेशन बना दीजिए कि आई की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, बाई रूट टू कर दीजिए दोनों तरफ, तो आ गया आई वन आरएमएस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, ये बिल्कुल करना चाहिए बेटा ऐसे आपको, आई वन आरएमएस माइनस आई टू आरएमएस। आई वन आरएमएस कितना हो जाएगा, 0.8 दे रखा है आपको, 0.8 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.2 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा। और कुछ करना ही नहीं था इसमें, एक लाइन की प्रॉब्लम थी, 0.8 माइनस पॉइंट खत्म, क्योंकि आपको दिख गया था कि दोनों वेक्टर्स जो बनेंगे करंट को एडिशन के वो अपोजिट बन रहे हैं। तो यहाँ तक बेटा कोई तकलीफ बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। ठीक है, अब मैं एक जेड पैरेलल सर्किट का जेड और निकलवा रहा हूँ आपको, देखिए आप, जेड ऑफ पैरेलल सर्किट, जेड ऑफ सर्किट एंड फेज फैक्टर इन पैरेलल, मैं तीनों तीनों पैरेलल में लगा देता हूँ, तो आप जो रिलेशन आएगा वो आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है ना, जो रिलेशन आएगा वो आप ध्यान भी रखेंगे, कोई बुराई नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, और नहीं याद रहता तो फिर निकालना तो आता ही है आपको। बट मेरी एडवाइस है कि आप इसको याद कर लें, इस तरह के तीनों अगर पैरेलल, तीनों सीरीज का आपको जेड पता है ना बेटा। ठीक है, तीनों अगर सीरीज में रखे हो तो आपको सोर्स के अक्रॉस कितना जेड है ये आपको पता है कि नहीं, तो आप इसका भी याद कर लो, अभी निकल जाएगा 2 सेकंड में, अपने आप ही निकाल देंगे। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं, बट लेकिन मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये आपका सोर्स है, ये आपका E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया है आपका। ठीक है, E इक्वस टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है जेड ऑफ द सर्किट एंड फेज फैक्टर, जेड बिटवीन किसी दो पॉइंट के बीच निकलता है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो पॉइंट के बीच निकलता है, जेड भी दो पॉइंट के बीच, तो जेड ए भी बताइए आप मेरे को। ठीक है, एंड फेज फैक्टर बताइए, फेज फैक्टर क्या होता है बताइए आपको, फेज फैक्टर क्या होता है, ए और बी के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन तीनों को हटा के, या ए से बी तक जो करंट चलेगी, ए से बी में जो करंट चलेगी उसमें, और पोटेंशियल में ईएमएफ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो आपका फेज फैक्टर होता है, जैसा शुरू में बताया गया था आपको, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में फेज डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की फेज पता है ओमेगा टी, तो करंट की फेज जो हो जाएगी, मतलब ओमेगा टी प्लस समथिंग होगी, तो प्लस समथिंग इज कॉल्ड फेज फैक्टर। तो पहले तो जेड ए बी बताइए, अब जेड ए बी कैसे निकालें, जेड ए बी कैसे निकालें, तो बहुत आसान है, अपने सीरीज में आपने पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड किया था कि नहीं किया था, और वो साइन फंक्शन की फॉर्म में ऐड हो गए थे, इसमें करंट ऐड हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, सब बच्चों को आता है। आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, अब जेड ए बी के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, आई नॉट पता होना चाहिए आई की, फिर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई समथिंग, दैट समथिंग इज कॉल्ड जेड ए बी। पहले आई वन आई टू आई थ्री निकलूं क्या, अर्पित बताना जल्दी से, आई वन कितना होगा, आई वन को मैं क्या लिखूं,
साइन ओमेगा टी। आई टू को क्या लिखूं मैं? हाँ हाँ, चलो आपको भी याद है बिल्कुल अच्छी तरह। ये इंडक्टर में करंट क्या करती है? लैग करती है। और आपका कैपेसिटर में क्या हो जाएगा? करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो तीन वेक्टर हो गए बेटा। ये देखो आप, ये जो लिखा हुआ आई इक्वस टू आई वन प्लस आई टू इंस्टेंटेनियस पे तो वैलिड है ना? तो आर्यन बता सकते हैं कि आप कैसे ऐड करें इन तीनों करंट्स को? आई की पीक वैल्यू क्या होगी? जबको आई वन आई टू आई थ्री इन तीनों की पीक वैल्यू आपको अलग अलग पता है, क्या लिखेंगे बताओ? तीनों की पीक वैल्यू पता है आपको? तो वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ना बेटा, साइन फंक्शन तीन। वेरी गुड। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ई नॉट बाई आर इधर आ जाएगा। तीन वेक्टर ऐसे हो जाएंगे, एक पाई बाई टू से, एक इससे माइनस पाई बाई टू पे। ये वाला वेक्टर कितना है बेटा? बहुत ज़्यादा सिंपल है, कभी गलती मत करें, पूरा बता दिया मैंने सब कुछ जितना इसके अंदर घुस सकते थे अपन। ठीक है ना? सारे सीरीज के पैरेलल के सबके आप ही निकाल रहे हैं। पैरेलल से डर लगता है लोगों को, पता नहीं कहाँ से आ जाए, कहाँ से क्या आ गया। सिंपल साइन फंक्शंस का एडिशन ही तो है ये रहा। ठीक है। तो अब इसकी जो तीनों के आई की जो पीक वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? इन तीनों की पीक वैल्यू का जो वेक्टर सम होगा, क्या होगा इन वेक्टर्स का सम? ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस, जैसा भी आर्यन ने बोला एकदम, ई नॉट अपॉन एक्सएल माइनस ई नॉट अपॉन एक्सी का स्क्वायर। ठीक है। तो आई नॉट कितना आ जाएगा? ई नॉट बाहर निकाल दिया, और आपका ये बन जाएगा अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर। ये बन रहा है कि नहीं? ई नॉट, इसको वन अपॉन, देखो ई नॉट को बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, इस पूरे को वन बाई जेड के बराबर कर दूंगा, और क्या करूँगा। ठीक है ना? ई नॉट, क्योंकि ई नॉट अपॉन जेड होता है ना बेटा, तो ये पूरा वन बाई जेड के बराबर कर दूंगा। ये तो हट गया, वन अपॉन एक्सएल माइनस वन अपॉन एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर कर लो, आई नॉट इक्वस टू ई नॉट इंटू वन बाई जेड से। तो वन बाई जेड कितना आ गया आपका? अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल कह लो, जैसे भी आप याद रखना चाहो, स्क्वायर है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इस तरीके से। ठीक है। और टेन फाइव कितना आ जाएगा आपका? टेन फाइव भी लिख पाएंगे क्या? आप इधर आ रहा है, मान लो इधर, किधर भी कर लो आप, इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है टेन। ठीक है ना? तो टेन फाइव इस ओमेगा टी की फेज में आप प्लस फाइव करके ऐड कर देंगे, इसमें ओमेगा टी की फेज कितना ऐड कर देंगे? टेन फाइव कितना आ जाएगा? वन अपॉन एक्सएल माइनस वन अपॉन एक्सी डिवाइडेड बाई वन बाई आर। वन अपॉन एक्सएल माइनस वन अपॉन एक्सी डिवाइडेड बाई वन अपॉन आर। तो इस तरह से बेटा ये पैरेलल सर्किट्स का भी आप कर देंगे, इसके ऊपर हेडिंग लिख देंगे, एल सी आर इन पैरेलल सर्किट। एल सी आर पैरेलल सर्किट, तीनों एक दूसरे के पैरेलल में आपने अगर लगा दिए सोर्स के अक्रॉस, तो वन बाई जेड का फार्मूला इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऐसे निकलेगी, वन बाई जेड स्क्वायर वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन। ये वैसे मत कर देना बेटा, बहुत गलतियां देखी मैंने। हाँ, वन अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मत कर देना, है बहुत मेजर मिस्टेक्स है। क्या होगा? वन अपॉन जेड इक्वल्स टू अंडर रूट वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्सएल माइनस वन अपॉन एक्सी का स्क्वायर। ठीक है। तो अब मुझे एक क्वेश्चन और कराना था, बट चलो नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टर्न पे ये पावर एसी खत्म कर लेंगे पहले, फिर वापस अपन उस पे आ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने कितने दिए थे आपके ग्रुप पे लिखा होगा, उसमें एक लेक्चर ऐड करेंगे, एक लेक्चर बस, ऑप्टिक्स का। ज़्यादा नहीं कह रहा, जहाँ तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आज तक आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, अभी तो पहले वाले ही बाकी होंगे, बट एक ऐड कर दें क्या उसमें? कितने दिए थे एक बार देख लूँ मैं। लेक्चर फाइव तक दे चुका हूँ मैं, रिफ्लेक्शन कंप्लीट करना है। तो एक रिफ्रैक्शन का और पढ़ के आ जाइए आप, ये तीन तो कर ही लेंगे अपन। ठीक है, कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे तो एक एसी खत्म करूंगा एक लेक्चर में, और उसके आगे आने वाले टर्न्स पर। ठीक है ना? एसी में बस पावर वाला पॉइंट बचा हो, जल्दी से खत्म करके, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा, बस फिर मैं ऑप्टिक्स पे आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट टर्न पे आप तैयार रखिए, रिफ्लेक्शन तैयार रखिए, रिफ्लेक्शन और वन जियो लेक्चर सिक्स और भेज दूं, बोलो दिक्कत तो नहीं किसी को? ये फाइव तक करे थे, अगले वीक आएगा, संडे वनडे सब है, थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे तो हो जाएगा।
मैं रिफ्रैक्शन का पहला लेक्चर भेजना चाह रहा हूँ, आपको बताओ। जियो लेक्चर 6 रिफ्रैक्शन 5 तक है ना। चलो इसमें कटिंग ऑफ मिरर भी पहला वो रिफ्लेक्शन का ही है, वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ध्यान रखूंगा कि मैं इतने लेक्चर मुझे डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे ऑब्वियसली पूरे नहीं हो पाएंगे बेटा, 2 या 3 हो जाएंगे, बट आप तैयार रखिए क्योंकि अगले टर्न पे फिर और बढ़ जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टर्न तक तैयार रखिए अपना। नेक्स्ट टर्न कब है? इस वीक में तो नहीं है, इस वीक में नहीं है बेटा, नेक्स्ट टर्न नहीं, नेक्स्ट वीक में ही होगा। ठीक है, तो आप कहो तो बीच में रखें क्लास, एक और रखेंगे। चलो अगले वीक से रख लेंगे, अगले वीक में तो सबके एग्जाम खत्म है जहाँ तक मुझे लग रहा है। कोई है बचेगा किसके? अगले, हाँ नेक्स्ट वीक में ये बेटा, तो गौरव जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, आपको तो नेक्स्ट वीक में ही रखेंगे क्लास। चलो नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में आप एसी के 6 तक तैयार रखिए। एसी क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के। ठीक है, पहले मैं एसी बाइंड अप करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बड़ा